बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि अपने गुरुकुल में छात्रों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजाओं के पुत्र भी आते थे और साधारण परिवार के लड़के भी। कुछ शिष्यों की शिक्षा आज पूरी हो रही थी। सभी खुश थे कि आज काफी साल बाद वह अपने घर लौटेंगे। तभी उनके कानों में ऋषि की तेज आवाजें पड़ी। सभी शिष्य मैदान में एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अब सभी शिष्य एक जगह इकट्ठे होने लगे। ऋषि बोले, प्रिय शिष्य, आज गुरुकुल में तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं यह चाहता हूँ कि यहाँ से जाने से पहले आप सभी एक अंतिम परीक्षा दें। इस परीक्षा में दौड़ होगी। यह दौड़ काफ़ी कठिन होगी। इसमें आपको कहीं पानी में दौड़ना होगा, कहीं पत्थर पे से कूदना होगा और आखिरी हिस्से में एक अंधेरी सुरंग में से गुजरना होगा। हाँ, हम सब तैयार हैं, सारे शिष्य एक साथ बोले। दौड़ शुरू हो गई। सब तेजी से भागने लगे। वह सभी बाधाओं को पार करते हुए आखिर में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव हो रहा था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां अभी तक सब एक समान व्यवहार कर रहे थे, वहीं अब सब अलग अलग व्यवहार करने लगे। सभी ने जैसे तैसे इसको पूरा किया और ऋषि के आगे खड़े हो गए। ऋषि ने कहा, मुझे एक बात बताओ कि मैंने देखा कि कुछ लोगों ने यह परीक्षा बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ लोगों ने बहुत देर में। ऐसा क्यों? एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी शुरुआत में लगभग एक ही तरह दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचते ही सारी स्थिति बदल गई। हर कोई संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था। कोई दूसरे को धक्का देकर निकल रहा था, कुछ बीच में सहायता भी कर रहे थे और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर अपने जेब में रखकर रास्ता पूरा कर रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को दर्द ना सहना पड़े। इसलिए हम सब ने अलग अलग समय में इस दौड़ को पूरा किया। ऋषि बोले, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए हैं वह लोग मुझे पत्थर दिखाएं। यह सुनकर कुछ शिष्य जो पत्थर लाए थे वह पत्थर निकालने लगे, पर यह क्या, जिन्हें वह पत्थर समझ रहे थे वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और ऋषि की तरफ देखने लगे। ऋषि बोले, मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरो को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हो। दरअसल मैंने ही इन्हें अंधेरी सुरंग में रखा था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरी तरफ से इनाम था। अब ऋषि ने कहा, शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है। हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ा जा रहा है, पर अंत में वही सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है जो इस दौड़ में दूसरों के बारे में सोचे और दूसरों का भला करने में कभी भी पीछे ना हटे। यहाँ से जाते जाते इस बात को गांठ बांध लो कि आप अपने जीवन में सफलता की इमारत को खड़ा करें, लेकिन उसमें भलाई और परोपकार की ईंट को लगाना कभी ना भूलें। यही सबसे अनमोल संपत्ति होगी। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन की भाग दौड़ में हम सब आगे निकलने की तो सोच लेते हैं, पर अपने साथ वालों के बारे में कभी नहीं सोच पाते। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने साथ वालों का भी भला सोचो। कभी किसी को धक्का देने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन लाइफ में ऊपर कभी नहीं हो पाएंगे। अगर ज़िंदगी में ऊपर उठना है तो दूसरों के बारे में अच्छा सोचो और दूसरों को साथ लेकर चलो। हमें कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी की अनमोल संपत्ति है।